कामरान एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बिहार स्पेशल और ख़ास तौर से जो क्राउन का बुक है उसमें जो बिहार से रिलेटेड जो भी इतिहास है उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसमें भी बिहार ड्यूरिंग द मुग़ल रूल उससे इम्पोर्टेंट जो भी एमसीक्यूज़ है उसको हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि थोड़ा सा हम मुग़ल डायनेस्टी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में शिकस्त देने के बाद, हराने के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में उन्हें कामयाबी मिली। इसी के साथ साथ ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर ऑन हिज फादर साइड। अपने फादर के जानिब से उनका जो डिसेंडेंट है, उनका जो ख़ानदान है वो तैमूर वाला है। और माँ के जानिब से अगर हम बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं माँ के जानिब से बात करते हैं कि वो चंगेज़ खान से, मंगोल से उनका एसोसिएशन है। और उनका जो पूरा नाम था वो था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और उसके बाद से फिर अगर उनके दौर में 4 इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ होती है, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, उसके बाद से बैटल ऑफ खानवा है, बैटल ऑफ चंदेरी है एंड बैटल ऑफ घाघर है। ये चारों इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ हैं। फिर उसके बाद से और भी रूलर आते हैं, हुमायूं आते हैं। हुमायूं के बाद फिर अकबर का पीरियड होता है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद से फिर अकबर के बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर जहांगीर के बाद से शाहजहां, और शाहजहां के बाद से औरंगज़ेब, और औरंगज़ेब के बाद से लेटर मुगल्स जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अकबर मर्ज्ड बिहार एंड बंगाल इन मुग़ल एम्पायर। अकबर ने बिहार और बंगाल को कब मुग़ल एम्पायर के साथ मर्ज किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है, अगर हम बात करते हैं 1576 में अकबर ने बंगाल और बिहार को एक साथ मिलाने में कामयाब हो गए। और इसी के साथ साथ अकबर के पीरियड में जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो भी कभी कभी पूछा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि उन्होंने 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स को ख़त्म किया। इसी के साथ साथ 1564 में उन्होंने जजिया को ख़त्म किया। और 1571 में उन्होंने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। 1575 में उन्होंने इबादत खाना को इस्टेब्लिश किया जिसको हॉल ऑफ वर्शिप कहा जाता था, ताकि वहाँ पे रिलीजियस डिस्कशन हो सके। 1579 में उन्होंने एक बहुत ज़्यादा जो जिसके लेकर क्रिटिसाइज़ किया जाता है महजरनामा को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और फिर जो है 1582 में जिस तरीके से अशोका ने अशोका धम्मा को इंट्रोड्यूस किया था, वैसे ही अकबर ने एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट बोल सकते हैं, दीन नहीं कह सकते हैं, दीन इलाही को इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने 1582 में। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स जो अकबर ने किया था। इसी के साथ साथ उन्होंने अपने पीरियड में बहुत सारे आर्ट और आर्किटेक्चर के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा फोकस था, जिसको लेकर उन्होंने बुलंद दरवाज़ा को बनाया। इसी के साथ साथ जोधाबाई या पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में उसको इस्टेब्लिश किया, फतेहपुर सीकरी को उन्होंने बनवाया। इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि आगरा फोर्ट है, आगरा फोर्ट को बनवाया। और अकबर का जो टॉम्ब है वो सिकंदरा में है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द अकबर्स रीजन? अकबर के टाइम में बिहार का गवर्नर कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मुनीम खान। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द फर्स्ट मुग़ल रूलर टू बी सोर्न इन पटना? कि वो फर्स्ट कौन मुग़ल रूलर था जिसने शपथ लिया था पटना में? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है फ़र्रुख सियार। और फ़र्रुख सियार जो थे वो लेटर मुगल्स में आते हैं। और फ़र्रुख सियार के बारे में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अहम है कि 1717 में उन्होंने दस्तक को इशू कर दिया था। और उसके बाद से बंगाल में बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी और मिसयूज़ पावर को बहुत ज़्यादा किया जाने लगा, जैसे ही यह फरमान को इशू किया गया उसके बाद से। क्वेश्चन नंबर 4, विच मुगल रूलर मेड हिज ग्रैंडसन एज द सूबेदार ऑफ बिहार? किसने अपने ग्रैंडसन को सूबेदार बना दिया था बिहार का? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वह है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने अपने ग्रैंडसन को बिहार का सूबेदार बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज अपॉइंटेड फर्स्ट मुगल प्रिंस टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार? के वो कौन से मुगल प्रिंस थे, शहजादे थे, जिनको पहली बार बिहार का गवर्नर बनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वह है प्रिंस परवेज़। तो
ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ। शाहजहाँ के वक्त में बिहार के गवर्नर कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है शाइस्ता खान। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बिहार बाय जहांगीर इन 1621। 1621 में जहांगीर ने किन को बिहार का गवर्नर बनाया था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वह है परवेज़। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, राजा मान सिंह वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बिहार बाय। राजा मान सिंह को बिहार का गवर्नर किसने नियुक्त किया था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वह है अकबर। तो अगर हम बात करते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। और इसी के साथ साथ फर्स्ट इन अकबर के साथ जो मेन लड़ाइयाँ हैं उसमें राजा मान सिंह का रोल बहुत ज़्यादा अहम रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अकबर के वक्त में सबसे लास्ट गवर्नर कौन थे बिहार के? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वह है आसिफ खान। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, नूरजहाँ पास थ्रू दरभंगा ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ। नूरजहाँ कब दरभंगा आई थी, किसके गवर्नरशिप में? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है बेग बहादुर। क्वेश्चन नंबर 11, विच गवर्नर ऑफ बिहार अटैक्ड कुकरादेश एंड अरेस्टेड दुर्जान साल। किसने कुकरादेश के ऊपर अटैक किया था एंड दुर्जाल साल को गिरफ्तार किया था? तो क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में अगर हम बात करते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी इब्राहिम खान। क्वेश्चन नंबर 12, हु कंस्ट्रक्टेड द फेमस संगी मस्जिद नाउ नोन एज द। पत्थर की मस्जिद किसने संगी मस्जिद को इस्टेब्लिश किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, बनाया था, जिसको हम पत्थर की मस्जिद के नाम से भी जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है नज़र बहादुर। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू पटेर मुंडी हु वॉज वन ऑफ द बेस्ट गवर्नर्स ऑफ बिहार ड्यूरिंग द मुगल रूल। के पीटर मुंडी के अकॉर्डिंग बिहार का सबसे बेहतरीन जो गवर्नर रहा था मुग़ल रूल में वो कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है मिर्ज़ा सैफ़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए मिर्ज़ा सैफ़ी। क्वेश्चन नंबर 14, हु बिल्ट द शाही ईदगाह इन पटना सिटी। पटना सिटी में जो शाही ईदगाह है उसको किसने इस्टेब्लिश किया था, किसने स्थापित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी सैफ खान। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यू टू द dubious रोल प्लेड बाय अलावर्दी खान शुजा वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ। के शुजा को किस लड़ाई में शिकस्त दी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वह है बहादुरपुर। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि वार ऑफ सक्सेशन भी बहुत ज़्यादा होता है औरंगज़ेब और उनके भाइयों के दरमियान में। बैटल ऑफ जैसे धर्मत है, बैटल ऑफ सामूगढ़ है, बैटल ऑफ देवराय वगैरह है, ये सब वॉर ऑफ सक्सेशन है कि अब जो है शाहजहाँ के बाद से रूलर कौन बनेगा, जिसको लेकर लास्ट में जो है उन्होंने दारा शिकोह को शिकस्त दिया। और दारा शिकोह को शिकस्त देने के बाद से औरंगज़ेब ने अपने आप को किंग एम्परर बना लिया मुग़ल एम्पायर का। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेवलर्स विजिटेड द घीघू फैक्ट्री। घीघू फैक्ट्री को कौन सा यूरोपियन ट्रेवलर है जो विज़िट किया था? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वह है जॉन मार्शल। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज द दीवान ऑफ बिहार व्हेन प्रिंस अजीम वॉज द गवर्नर ऑफ बिहार। तो बिहार का दीवान कौन थे जब प्रिंस अजीम को वहाँ का गवर्नर बनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वह है मुर्शिद कुली खान बिहार के दीवान थे। क्वेश्चन नंबर 18, हु मेड अ ग्रांट ऑफ मदद माश लैंड टू द डिसेंडेंट ऑफ फेमस पीर दमरियास फैमिली। किसने मदद माश लैंड को दिया था जो फेमस पीर दमरियास फैमिली के जो डिसेंडेंट थे उनको? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है प्रिंस सलीम। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, प्रिंस परवेज़ वॉज द सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुग़ल एम्परर। के प्रिंस परवेज़ जो थे वो किस मुग़ल एम्परर के लड़के थे, सन थे? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वह है जहांगीर। तो ऑप्शन डी इज़ द
करेक्ट आंसर। एंड लास्ट वन, दाऊद खान वॉज डिफीटेड बाय अकबर इन द बैटल ऑफ, दाऊद खान को अकबर ने किस लड़ाई में शिकस्त दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, राजमहल की लड़ाई में दाऊद खान को अकबर ने शिकस्त दिया था। तो ये है वो इतिहास जो मुग़ल पीरियड में बिहार का इतिहास रहा है, और उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो तमाम इम्पोर्टेंट MCQs ये थे। और इसी तरह का मज़ीद अपडेट पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, और जितने भी PDF हो, खा वो करेंट अफेयर्स का हो या इसी तरीके से जो भी हो, उन तमाम को पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।